नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो सब्जेक्ट यानी विज्ञान एनसीईआरटी यानी जो होता है चैप्टर 3 आज हम लोग देखने वाले हैं धातु एवं आधातु। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो था ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी चैप्टर फर्स्ट जो आप लोगों का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन यानी उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, तभी ये जो था वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। और दोस्तों आज हम पूरा क्लास 10th का जो होता है चैप्टर 3 धातु एवं आधातु कक्षा 10th के लिए जो होता है पूरा एकदम फुल निचोड़ बताने वाले हैं। इससे पहले ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कोई नहीं लाया होगा जो आज हम लोग आप लोग को बता देंगे। इतना ईजी भाषा में सब बताएंगे दोस्तों कि तुरंत आप लोग को दिमाग में रट जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। अगर जो था आप लोग को किसी भी तरह का अगर पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो इस पर कमेंट करिएगा, हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जो है यानी धातु एवं आधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल होता है, यानी सब्जेक्ट ये हम लोग का चैप्टर 3 है। तो इसमें हम लोग का जो तो फर्स्ट हेडिंग जो पढ़ेंगे यानी धातु क्या होता है। धातु क्या होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी धातु जो यानी धातु वह पदार्थ जो कठोर चमकीली आघात वर्ध तन्य धनध्वनिक और उष्मा तथा जो होता है उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसा कि इसका डिफिनेशन कहता है, ये कहता है कि यानी धातु वह पदार्थ जो हैं जो कठोर चमकीले आघात वर्धनता और तन्य और ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। यानी जैसे कि धातु क्या होता है, यानी धातु वह पदार्थ जो कठोर चमकीली आघात वर्ध और तन्य ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यानी इसका जो था हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, यानी धातु का कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आयरन हुआ, कापर हुआ, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, इन सभी में जो होता है इन सभी में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, अतः इन्हें धातु कहते हैं। यानी इसमें जो होता है सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें धातु कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आयरन हुआ, जैसे कि हमारे लोग का आयरन हुआ, कापर हुआ, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, इन सभी में जो होता है उपयुक्त सभी गुण पाए जाते हैं, अतः इन्हें जो होता है धातु कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यानी आधातु क्या होता है। यानी आधातु जो होता है यानी वह धातु, यानी आधातु जो होता है आधातु वह धातु जो कठोर चमकीली आघात वर्ध और तन्य ध्वनिक ना हो एवं उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, आघातु कहते हैं। जैसे कि जो होता है आधातु यानी वह पदार्थ जो कठोर चमकीले आघात वर्ध और तन्य ध्वनिक ना हो एवं उष्मा तथा विद्युत के कुचालक हो, आधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों कि आधातु के इसके एग्जाम्पल जैसे कि कोयला हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ और फास्फोरस हुआ आदि आधातु के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यानी धातु के भौतिक गुणधर्म, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है। धातु के भौतिक गुणधर्म देखते हैं, यानी जैसे इसमें हम लोग का पहला आ गया चमक, यानी चमक क्या होता है। यानी धातु के जो होता है भौतिक गुणधर्म में देखेंगे फर्स्ट हेडिंग जो देखेंगे फर्स्ट टॉपिक चमक, यानी जितना भी धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है, उन्हें धातु कहते हैं। यानी धातु के भौतिक गुणधर्म के अंदर जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चमक, तो चमक कहता है कि यानी जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है, उसे चमक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोना हुआ, चांदी हुआ, लोहा, ये सब जो होता है चमकीली धातु होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कठोरता यानी हार्डनेस क्या होता है। यानी हार्डनेस जो होता है वह धातु जो कठोर होते हैं उन्हें कठोरता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोहा हुआ, तांबा हुआ और एक्सेट्रा, जैसे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम, लेकिन यह मुलायम धातु होते हैं। यानी जैसे धातु कठोर 2 धातु होते हैं, यानी लोहा हुआ, तांबा हुआ, एक्सेट्रा, जैसे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ और पोटेशियम, लेकिन यह जो होता है मुलायम होते हैं, तो कठोरता यानी हार्डनेस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन, यानी वह धातु जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें जो होता है, यानी वह धातु तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ एग्जाम्पल, यानी वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें जो होता है इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ। नेक्स्ट टॉपिक होता है यानी धातु के जो होता है भौतिक गुण, यानी आधातु के भौतिक गुणधर्म, यानी जो होता है धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है, लेकिन मरकरी यह जो होता है द्रव्य अवस्था में होता है।
यानी धातु जो होता है कमरे के तापमान यानी टेम्परेचर पर ठोस होता है, लेकिन मरकरी पारा जो होता है या द्रव्य अवस्था में होता है। नेक्स्ट, यानी जो होता है धातु की जो होता है भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म जो होता है यानी रूप और अवस्था, यानी रूप और अवस्था जो होता है जैसे रूप या अवस्था। तो यानी धातु जो होता है जैसे धातु कमरे के ताप पर जो होता है ठोस होता है, लेकिन मरकरी पारा या द्रव्य की अवस्था होती है। जैसे कि दोस्तों धातु जो होता है कमरे के ताप यानी टेम्परेचर पर ठोस यानी सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी जो होता है मरकरी यानी पारा या जो होता है द्रव्य अवस्था में होता है, उसे जो होता है रूप या अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है यानी भौतिक के गुणधर्म में जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यानी आघात वर्ध, यानी आघात वर्धता जो होता है, यानी आघात वर्धता जो होता है यानी धातु को पीट कर पतली चद्दर जो होता है पतली सतह जो होता है पतली क्षेत्रों में यानी पतली सतह पे जो होता है परिवर्तित किया जाता है, उसे आघात वर्धनता कहते हैं। यानी धातु को जो होता है पीट कर पतली क्षेत्र यानी जो होता है क्षेत्र में परिवर्तित किया जाता है, क्षेत्र नहीं होगा दोस्तों ये चद्दर होगा, चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघात वर्धनता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हम लोगों का धातु के भौतिक गुण में देखें तन्यता देखेंगे। तन्यता क्या होता है, यानी तन्यता जो होता है धातुओं को पीट कर पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। तन्यता क्या होता है, जैसे धातुओं को पतली तारों के रूप में बनाया जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं जैसे 1 ग्राम, जैसे एक जो होता है 1 ग्राम सोना से जो होता है 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींचा जा सकता है, इसे जो होता है तन्यता हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है यानी नेक्स्ट जो होता है विद्युत व जो होता है यानी धातु के भौतिक गुणधर्म के अंदर ये भी आता है, यानी विद्युत व उष्मा के चालक जो होता है। विद्युत व उष्मा के चालक क्या होते हैं, यानी विद्युत जो होता है यानी धातु विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, जैसे चांदी हुआ, तांबा हुआ, लेकिन सीसा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे कि जो होता है हम लोग धातु व उष्मा के चालक के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी धातु विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, ले जैसे चांदी हुआ और तांबा हुआ, लेकिन जो सीसा होता है सीसा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं, तो धातु व उष्मा के चालक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है गलनांक क्या होता है, यानी गलनांक यानी धातु के भौतिक गुणधर्म के अंदर एक और नेक्स्ट टॉपिक आता है, यानी गलनांक क्या होता है। यानी धातु के गलनांक और धनात्मक अधिक होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का गलनांक तथा धनत्व कम होता है। जैसे कि गलनांक कहता है कि धातु के गलनांक जो होता है और धनात्मक धातु जो होता है धातु के गलनांक और धनात्मक अधिक होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का गलनांक तथा धनत्व कम होता है, तो उसे गलनांक कहते हैं। यानी धातु के गलनांक और धनात्मक अधिक होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का गलनांक तथा धनत्व कम होता है, उसे गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है ध्वनिक होता है और ऑक्साइड। तो हम लोग देखेंगे ध्वनिक क्या होता है। ध्वनिक जो होता है जैसे एक धातु दूसरे धातु से जब टकराते हैं तो आवाज़ करते हैं, उसे ध्वनिक कहते हैं। जैसे कि ध्वनिक क्या होता है, यानी ध्वनिक जो होता है कि एक धातु दूसरे धातु से जब टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग ध्वनिक कहते हैं। और नेक्स्ट जो ऑक्साइड होता है, यानी धातुओं के ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, उसे ऑक्साइड कहते हैं। जो धातु जो होता है ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति वाले होते हैं, उन्हें ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है, यानी आधातु के भौतिक गुणधर्म, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आधातु जो होता है जो होता है हम लोग धातु तो देख लिए, धातु के भौतिक गुणधर्म देख लिए, उसी तरीके से इसका अपोजिट जो होता है यानी आधातु के भौतिक गुणधर्म। तो आधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, यानी धातु का अपोजिट होता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे यानी चमक क्या होता है। तो जैसे हम लोग चमक उसमें पढ़े थे कि जैसे धातुओं के चमक नहीं होते हैं, तो इसमें हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे इसमें आधातु में। तो चमक क्या होता है, नहीं आधातु में चमक नहीं होते हैं, जैसे कार्बन हुआ, कोयला हुआ, लेकिन आयोडीन में चमक होती है। लेकिन जो होता है आयोडीन में जो होता है, जैसे कि धातु में जो होता है धातु में चमक नहीं होती है, जैसे कार्बन हुआ, कोयला हुआ, लेकिन आयोडीन जो होता है आयोडीन में चमक होती है, इसे जो होता है हम लोग चमक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों देखते हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो होता है
यानी आधातु जो होता है आधातु के भौतिक गुणधर्म में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी हार्डनेस यानी कठोरता। कठोरता क्या होता है, यानी कठोरता जो होता है आधातु कठोर नहीं होते हैं जैसे कोयला हुआ, लेकिन हीरा यानी डायमंड जो होता है कठोर होता है। जैसे आधातु जो होता है आधातु कठोर नहीं होते हैं जैसे कोयला, लेकिन हीरा सबसे कठोर, यानी हीरा जो डायमंड होता है सबसे कठोर धातु होता है, उसे हार्डनेस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हम लोगों को अवस्था। अवस्था यानी रूप, यानी आधातु के अंतर्गत जो होता है नेक्स्ट टॉपिक है अवस्था, यानी जो होता है रूप। तो अवस्था क्या होता है, यानी अवस्था जो होता है यानी आधातु कमरे के तापमान यानी टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर पर तो ठोस यानी सॉलिड या गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन ब्रोमियम जो होता है लेकिन ब्रोमीन जो होता है द्रव्य अवस्था में होता है, उसे हम लोग अवस्था कहते हैं। जैसे धातु कमरे के ताप पर यानी टेम्परेचर पर या तो ठोस यानी सॉलिड या गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो होता है ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में होता है, इसे हम लोग अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है आघात वर्धनीयता, यानी आघात वर्धनीयता होता है यानी आधातु को पीट कर पतली चद्दर यानी पतली क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी धातु को जो होता है पीट कर पतले क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन आधातु में जो होता है आधातु को जो होता है पीट कर पतली चद्दरों में जो होता है क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो होता है यानी तन्यता, यानी नेक्स्ट हेडिंग जो होता है तन्यता, यानी तन्यता क्या होता है। तन्यता जो होता है यानी आधातु को जो होता है जो धातु को जो होता है पतली तार में जो होता है यानी पतली तार में बनाया जा सकता है, यानी आधातु जो होता है आधातु में तन्यता जो होता है यानी आधातु को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है यानी विद्युत या उष्मा जो होता है विद्युत व उष्मा के चालक को क्या होता है, यानी विद्युत या उष्मा के चालक, यानी आधातु जो होता है आधातु विद्युत व उष्मा का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जैसा कि दोस्तों इसका डिफिनेशन ये कहता है, यानी विद्युत व उष्मा के चालक का डिफिनेशन ये कहता है कि आधातु जो होता है आधातु धातु व उष्मा जो होता है उष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, वह जो होता है विद्युत व उष्मा का सुचालक कहलाता है। जैसे अगला नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी आधातु में जो होता है आधातु में तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो हम लोग उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे ऑक्सीजन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है गलनांक और ध्वनिक और ऑक्साइड, 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यानी गलनांक क्या होता है, गलनांक यानी आधातुओं में जो होता है आधातुओं के गलनांक और घनत्व जो होता है कम होता है, उसे गलनांक कहते हैं। और ध्वनिक क्या होता है, यानी आधातु जो होते हैं आधातु कठोर सतह, यानी यह जो होता है सतह है दोस्तों, यानी कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ नहीं करते हैं, उसे ध्वनिक कहते हैं। यानी धातु जो होते हैं जब दो धातु एक दूसरे से टकराते हैं तो आवाज़ करते हैं, उधातु में आते हैं। और आधातु के जो गुणधर्म होते हैं, यानी इसमें जो ध्वनिक हम लोग पढ़ेंगे, यानी आधातु जो होते हैं आधातु जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ नहीं करते हैं, उसे हम लोग ध्वनिक कहेंगे। नेक्स्ट यानी ऑक्साइड जो होता है ऑक्साइड यानी आधातु, यानी ऑक्साइड जो होता है यानी धातुओं को ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसे जो होता है हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। यानी धातुओं के जो होता है ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसे जो होता है हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, यानी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो होता है यानी धातुओं के जो होता है रासायनिक गुणधर्म, यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, जैसे धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया और धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। इसका डिफिनेशन ये कहता है, यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म का डिफिनेशन ये कहता है कि धातुओं की जो होता है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया और धातु जो होता है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो होता है ऑक्साइड बनाते हैं, तो इसे हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। तो इसके अंदर जो होता है हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, यानी जो होता है रासायन जो धातुओं की जो होता है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, यानी धातुओं की जो होता है वायु के साथ अभिक्रिया, यानी तो इसमें जो डिफिनेशन ये कहता है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातुओं की जो होता है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन धातु जो मिलकर जो होता है ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे 2CO यानी जो होता है कापर प्लस ऑक्सीजन मिलाकर जो होता है ये कापर ऑक्साइड बनाता है, तो ये जो होता है ऑक्साइड धातु बना लिया। जैसे Al4 जो होता है Al4 यानी एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा तो AAL यानी जो होता है 2L2O3 यानी जो होता है एल्युमिनियम बाईऑक्साइड बना देता है। इसे जो होता है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं
नेक्स्ट टॉपिक जो होता है यानी जो होता है धातु जो होता है यानी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं, तो उसे हम लोग देखते हैं एक एक करके। यानी जो होता है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। जैसे ऑक्सीजन हुआ, सोडियम पोटेशियम जो होता है वायु के संपर्क में आने से उसमें आग पकड़ लेती है। यानी जो होता है जैसे ऑक्सीजन हुआ, सोडियम पोटेशियम जब वायु के संपर्क में आता है तो उसमें आग पकड़ लेती है। इसी तरह से जो होता है जेलिनियम जो होता है, इसीलिए इसे जो होता है कैरोसिन में जो होता है कैरोसिन में के तेल में डुबा कर रखा जाता है कि इसमें आग ना लगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है यानी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी यानी लेड जो होता है शीशा। यानी जो होता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी यानी लेड के सभी वायु के साथ जो होता है वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। इसीलिए जो होता है इन धातुओं के ऊपर की परत पे जो होता है ऑक्साइड की जो होता है परत चढ़ा दी जाती है। इसीलिए ये आते हैं इसके। जैसे मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, पीबी, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है कि ये जो होता है धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जैसे Fe यानी लोहा जो होता है, जैसे Fe यानी Fe जो होता है लोहा यानी लोहा जो होता है यानी Fe गर्म वायु में जो होता है Fe वायु में जो होता है गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा चूड़ जो होता है लोहे चूड़ गर्म करने पर जो होता है तेजी से जलने लगता है। Fe जो होता है वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहे चूड़ जो होता है गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कापर वायु जो होता है कापर जो होता है Cu यानी कापर पर वायु की उपस्थिति में जो होता है काला रंग की परत चढ़ा दी जाती है। यानी कापर पर देखेंगे आप लोग तो कापर पर जो होता है वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ा दी जाती है, इसीलिए। अगला जो होता है ऑक्सीजन और Ag यानी जो होता है Ag प्लस Au यानी सिल्वर और गोल्ड जो होता है सिल्वर यानी Ag और Au जो होता है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी ऑक्सीजन और Ag प्लस और Au जो होता है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट यानी जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है क्या होता है यानी वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक से दोनों अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लौड़ बनाते हैं, उसे जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 प्लस जो होता है ये यानी जो होता है ये अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा AlCO2 यानी क्षारक प्लस जल का निर्माण करता है। यानी जो होता है उभयधर्मी जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड कहता है कि यानी दो धातु जो होता है वह धातु जो ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लौड़ बनाते हैं, उन्हें जो होता है उभयधर्मी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल Al2 जो होता है ये अम्ल यानी HCl जो होता है अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यानी AlC यानी क्षारक प्लस जल का निर्माण करता है। इसी तरीक़ा से जो होता है दोस्तों Al2 जो होता है यानी Al2O3 जब जो होता है जो होता है अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तथा जो होता है जब ये अम्ल के साथ यानी ये जो होता है क्षार के साथ NaCl जो होता है के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यानी ये जो होता है लौड़ प्लस जल बना लेता है, तो इसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड टाइप देखते हैं यानी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। यानी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं जैसे धातु प्लस जल बना जब का अभिक्रिया करता है तो ये धातु ऑक्साइड या हाइड्रोजन तथा धातु ऑक्साइड जो होता है बनाता है। अगला जो होता है यानी हाइड्रोजन धातु ऑक्साइड प्लस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो होता है धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे जैसे 2Na प्लस 2H2 ये अभिक्रिया जब करेगा तो NaOH प्लस हाइड्रोजन बनाता है, और Ca प्लस 2H2O प्लस जब अभिक्रिया करेगा तो यानी Ca यानी जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ये भी जो होता है जैसे 3Fe2H2O के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये जो होता है यानी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन ये भी बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो होता है यानी अलग अलग जो होता है यानी अलग अलग धातु जल के अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये जो होते हैं तीन जो होते हैं जैसे सोडियम हुआ और पोटेशियम और कैल्शियम जो होता है ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसी तरीके से जो होता है Al यानी एल्युमिनियम जो होता है यानी लोहा प्लस और जिंक यानी Zn जो होता है जिंक वाष्प जो होता है जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। यानी जो होता है एल्युमिनियम जो होता है एल्युमिनियम और Al और Fe और Zn यानी जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। और अगला नेक्स्ट जो होता है मैग्नीशियम अकेला एक ऐसा तत्व है जो होता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। यानी मैग्नीशियम जो होता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट इसी के अंदर और नेक्स्ट जो होता है जैसे कापर और मैग्नीशियम जो होता है, कापर और मैग्नीशियम जो होता है अभिक्रिया के दौरान जो होता है, अभिक्रिया के दौरान जल की सतह आ जाते हैं, जल के सतह पर आ जाते हैं क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन जो होता है, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के जो होता है बुलबुला के ऊपर में ऊपर आते हैं। बुलबुला यानी जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सतह पर जो होता है चिपक जाते हैं, यानी बुलबुला होकर ऊपर चिपक जाते हैं। जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम जब अभिक्रिया के दौरान जब जल की सतह पर आ जाते हैं क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सतह पर चिपक जाते हैं। और AU जो होता है और AU AG और CU कापर प्लस PB यानी लेड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये चार जो होते हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट होता है यानी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया धातु प्लस तनु अम्ल लवण हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल Fe+2 यानी जो होता है ये जो होता है अम्ल के साथ जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो जो होता है Cl प्लस हाइड्रोजन बनाता है। और जैसे 2Al2 प्लस 6 HEl के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये जो बन जाएगा यानी एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल का हाइड्रोजन का निर्माण करता है, यानी हाइड्रोजन प्लस ये लोड हो जाएगा, लोड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर जो होता है जैसे सांद्रता जो होता है, सांद्र अम्ल जो होता है, सांद्र अम्ल जिसमें जो होता है अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो उसे सांद्रता कहते हैं। सांद्रता का डिफिनेशन ये कहता है कि सांद्र अम्ल जो होता है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो उसे सांद्रता कहते हैं। और तन अम्ल ये कहता है जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो उसे सांद्रता कहते हैं। दोनों का डिफिनेशन एकदम ईजी है दोस्तों, 1 मिनट में याद हो, तुरंत पढ़ो तुरंत याद हो जा रहा है। जैसे कि सांद्रता कहता है, सांद्रता और तनु अम्ल जो होता है, सांद्रता जो होता है यानी सांद्रता कहता है जिसमें जो होता है यानी सांद्रता कहता है जिसमें अधिक मात्रा में जो होता है, जिसमें जो होता है अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल कम मात्रा में हो पाया जाता है उसे सांद्रता कहते हैं। और उसी का अपोजिट जो होता है, उसी का उल्टा यानी अपोजिट जो होता है तनु अम्ल, यानी तनु अम्ल ये कहता है जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे तनु अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि धातुओं की जो होता है धातुओं की अनुधातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो जैसे कि जो होता है धातु A और प्लस लौड विलयन में जो होता है जब A अभिक्रिया करेगा तो B लौड विलयन A प्लस धातु बनाता है। तो जैसे Fe प्लस जो होता है जो होता है यानी CuSO4 यानी जो होता है कापर जो होता है या CuSO4 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा जो होता है FeSO4 प्लस Cu बनाता है, यानी लौड विलयन अभिक्रिया बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं यानी नेक्स्ट देते हैं धातुओं की जो होता है धातुओं की उन क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित क्रियाएं श्रेणी जो होता है देखते हैं। तो इस जो होता है 13 हम लोग 13 लिए गए हैं, 13 ये जो होते हैं जैसे पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, लेड हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कापर एंड तांबा हुआ, मरकरी यानी पारा हुआ और सिल्वर हुआ और गोल्ड हुआ। ये जो होता है 13 तत्व ऐसे हैं जो होता है धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में लिखे गए हैं। अगला नेक्स्ट जो है यानी धातुओं की जो होता है धातुओं की उपधातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी धातु जो होते हैं धातुओं की उपधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यानी तत्व जो होता है तत्वों की अभिक्रियाशीलता, यानी तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष यानी संयोजकता कोष को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में साझा करते हैं। यानी तत्व जो होता है यानी तत्वों की अभिक्रिया जो होता है यानी तत्वों की अभिक्रियाशीलता, तत्व जो होते हैं तत्वों के अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में साझा समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है यानी धातु संयोजकता, यानी धातु संयोजकता जो होता है धातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग और धन आयन बनाते हैं उसे जो होता है धातु कहते हैं। धातु जो होता है यानी धातु जो होता है यानी धातु संयोजकता जो होता है धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उसे धन आयन बनाता है उसे धातु कहते हैं। आधातु जो होता है यानी आधातु जो होता है संयोजकता कोष में जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उसे आधातु कहते हैं। धातु जो होता है संयोजकता कोष से जो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। और आधातु जो होता है संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्रहण करके वो ऋणायन बनाता है उसे आधातु कहते हैं।
अगला नेक्स्ट जो होता है ऐसी जो होता है ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान जो होता है ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनाते हैं उन्हें अभियान जो होता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा बनाते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये नेक्स्ट जो होता है सोडियम, जैसे NaCl जो होता है यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है क्या निर्माण जो होता है जैसे Na+ और Na जो होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन जो होता है त्याग कर लेता है। जैसे क्लोरीन प्लस जो होता है ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन यानी Cl यानी क्लोराइड जो होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और जो होता है सोडियम पॉजिटिव होता है और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं यानी आयनिक जो होता है आयनिक यौगिक के गुणधर्म, यानी आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो जैसे आयनिक यौगिक के गुणधर्म जैसे वो हाइड्रोजन जैसे H+ बनाता है और जो होता है क्लोरीन H- बनाता है, तो उसी तरीके से आयनिक जो होता है आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो जैसे इसमें देखते हैं यानी भौतिक प्राकृति होता है, भौतिक प्राकृति या ठोस कठोर या भंगुर होते हैं उन्हें भौतिक प्राकृति कहते हैं। जैसे भौतिक प्राकृति यानी यह ठोस कठोर व भंगुर होते हैं उन्हें भौतिक प्राकृति कहते हैं। जैसे गलनांक एवं कथनांक जो होते हैं गलनांक एवं कथनांक अधिक होते हैं उन्हें गलनांक कहते हैं। अगला नेक्स्ट जो होता है घुलनशीलता जो होता है घुलनशीलता यानी घुलनशीलता यह कहता है कि जल घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलन होते हैं उन्हें घुलनशीलता कहते हैं। यानी घुलनशीलता जो होता है यानी जल घुलनशीलता परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलन होते हैं घुलनशीलता कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है यानी इसके अंदर नेक्स्ट यानी आयनिक यौगिक के गुणधर्म के अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो है यानी जो होता है वैद्युत की कुचालकता, यानी वैद्युत की कुचालकता कहता है कि आयनिक यौगिक जो होता है जलीय विलयन में, यानी वैद्युत जो होता है वैद्युत की कुचालकता कहता है कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित जो होता है यानी गलित रूप से जो होता है गलित रूप में विद्युत का चयन गलित रूप में जो होता है विद्युत का चलन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत को चलन नहीं करते हैं उन्हें जो होता है धातु की चालकता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट जो होता है धातुओं की प्राप्ति यानी धात्विक क्या होता है धात्विक, तो यानी इसका जो होता है फर्स्ट हेडिंग यानी जो होता है हम लोग का हो जाएगा खनिज, फर्स्ट जो हेडिंग हो जाएगा यानी खनिज। तो फर्स्ट हेडिंग जो होगा जाएगा, तो दोस्तों इसका जो होता है हम लोगों का जो फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा यानी खनिज। खनिज क्या होता है, तो खनिज जो होता है यानी पृथ्वी में जो होता है पृथ्वी में प्राकृतिक के रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज का डिफिनेशन यह कहता है कि पृथ्वी जो होता है खनिज का डिफिनेशन यह कहता है पृथ्वी में जो होता है प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी में जो होता है पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग जो होता है हम लोगों को यानी एक्स क्या होता है, यानी नेक्स्ट जो होता है एक्स क्या होता है, एक्स यानी वह खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उससे जो होता और उसे निकालना जो होता है लाभकारी होता है उसे एक्स कहते हैं। जैसे कि वह खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना जो होता है लाभकारी होता है उसे एक्स कहते हैं, यानी उसे एक्स कहते हैं। यानी वह खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है उसे एक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है यानी गैस क्या होता है, गैस ये जो होता है दोस्तों गैस है। यानी नेक्स्ट जो है गैस, तो गैस क्या होता है, पृथ्वी से निकलने वाले एक्सों से, यानी जो होता है पृथ्वी से पृथ्वी से जो होता है निकाले गए एक्सों से रेत मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें जो होता है गैस कहते हैं। गैंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।